Welcome once again in chapter number 2, Share Capital Transactions of Financial Accounting 1. Today we are going to calculate a question of Gujarat University 2018. So please give heading Gujarat University 2018. Make it somewhat fast. Refer question 2A. Parag Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at 50% premium. See, by referring this first paragraph, ये पहला पैराग्राफ जब भी हम रिफर करते हैं तो सबसे पहले 3 इंफॉर्मेशन हम इसमें से निकालते हैं। नंबर 1, कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं हम, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज, और 50% प्रीमियम यानी कि 10 इंटू 50% यानी कि 5 रुपया प्रीमियम है। तो 10 + 5 यानी कि इश्यू प्राइस जो हुआ वो कितना हुआ, 1515। तो 3 इंफॉर्मेशन हम पहले पैराग्राफ में से निकालते हैं। उसके बाद द अमाउंट पर शेयर कॉल्ड एज अंडर विथ एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 7 विथ प्रीमियम। ऑन अलॉटमेंट 7 विथ प्रीमियम यानी कि 2 रुपीज फेस वैल्यू के लिए और 5 रुपीज प्रीमियम के लिए। देन ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन फाइनल कॉल 2। तो इस तरह से इन टोटल देयर आर 4 स्टेजेस। नाउ इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The company received 1,60,000 shares of applications, of which 1,50,000 shares applicants allotted on pro rata. See, in total you are receiving applications for 1,60,000, but out of which 1,50,000 शेयर्स जो है उनको आप प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अलॉट करते हो, और बाकी के जो एप्लीकेशन है उनको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। The money overpaid on application was adjusted against the amount due on allotment. यानी कि because of pro rata allotment की वजह से हमें जो भी एडिशनल पैसे मिले, हमें जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिले, उसको हम वापिस नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेज आने वाला है अलॉटमेंट का, उसके सामने हम उसको एडवांस के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो बाय रिफरिंग दिस पैराग्राफ वी कैन स्टार्ट विथ अवर सॉल्यूशन। ये पैराग्राफ के बाद हम हमेशा अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिव हेडिंग गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 क्वेश्चन 2A। in that solution table showing pro rata allotment, 2 columns application allotment, जब भी हम शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन का कोई भी क्वेश्चन गिनेंगे तो सबसे पहले हेडिंग देने के बाद ये हमारा पहला टेबल रहेगा, टेबल शोइंग प्रो रेटा अलॉटमेंट। और ये पहले टेबल में हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, एक एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट। अगेन रिफर, इन टोटल वी हैव रिसीव्ड 1,60,000 एप्लीकेशन, उसमें से 1,50,000 जो है उसको हम प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अलॉट करते हैं, और बाकी के जो एप्लीकेशन है उसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो देखिए, आउट ऑफ 1,50,000 10,000 जो एप्लीकेशन है उसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, एप्लीकेशंस में 10,000 और सामने अलॉटमेंट में डैश, उसके बाद लिखेंगे रिजेक्ट एंड रिटर्न।
अब कुल मिला के हमें जो एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं वो है 1,60,000, लेकिन उसके सामने मैक्सिमम अलॉटमेंट हमारा कितना हो पाएगा, तो 1 लाख। तो ये भी हम लिख देंगे। अब 1,60,000 में से 10,000 तो हमने रिजेक्ट कर दिए, तो बाकी का हमारे पास कितना बैलेंस बचा? 1,50,000। यहाँ पर हमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिया है कि जो 1,50,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस थे उसके सामने हम प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अलॉट कर रहे हैं। तो 1,50,000 के सामने हमने प्रो रेटा बेसिस के ऊपर कितने शेयर्स का अलॉटमेंट किया? तो 1 लाख। सो आई रिपीट, सबसे पहले जो 10,000 एप्लीकेशंस थे उसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट और रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके सामने एक भी शेयर हम अलॉट नहीं करेंगे। उसके बाद 1,50,000 का बैलेंस था, उसके सामने हम ओनली 1 लाख शेयर्स वी आर अलॉटिंग ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो कुल मिला के 1,60,000 शेयर के हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुए, उसके सामने हमारा मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना हो गया? 1 लाख। तो दिस इज अवर वेरी फर्स्ट टेबल। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो सबसे पहला टेबल शेयर कैपिटल में यही रहेगा। अब उसके बाद हम बनाएंगे टेबल शोइंग स्टेज वाइज अमाउंट रिसीव्ड, पर्टिकुलर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। जितने भी स्टेजेस होंगे उन सबके डेडिकेटेड कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और पर्टिकुलर्स। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट वन थिंग कि अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स में स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, और मैं ये चीज आपको बार बार बताता रहूंगा कि एज अ पार्ट ऑफ स्पेस मैनेजमेंट हम क्या करते हैं कि हमारा ये फुलस्केप बुक जो होता है उसमें फ्रॉम दिस साइड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ शेयर कैपिटल। ये साइड से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले हेडिंग देंगे गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 क्वेश्चन 2A। उसके बाद हमारा पहला टेबल इन 4, 5, 6 लाइंस, टेबल शोइंग प्रो डेटा अलॉटमेंट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे टेबल शोइंग स्टेज वाइज अमाउंट रिसीव्ड। अब पहले वाले जो दो टेबल है वो दो टेबल को हम पहले दो पेजेस में आमने सामने बनाएंगे, यानी कि पहला जो हमारा वर्किंग है पूरा वो दो पेजेस में आमने सामने में एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर तीसरे वाले पेज से हम लोग जर्नल एंट्री को पास करेंगे, तीसरे वाले पेज से। और ये जर्नल एंट्रीज के लिए तकरीबन हमें 2.5 से 3 पेज लगते हैं, यानी कि दो पूरे पेज और तीसरा आधा या तीसरा पूरा पेज। तो कुल मिला के शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 5 पेजेस में होगा। पहले 2 पेजेस में वर्किंग नोट और बाकी वाले जो 3 पेजेस है उसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज यानी कि मेन पार्ट ऑफ आंसर गिनेंगे। चलिए, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड in all stages, number of shares issued will be 1 lakh। तो चारों में हम लिख देंगे 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू पीपल कि डोंट टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मत लो, आप खुद लिखो, खुद सॉल्व करो, तभी आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh multiplied by amount due per share
एप्लीकेशन के टाइम पर 3, अलॉटमेंट के टाइम पर 7, लेकिन 7 को हम बाइफरकेट करेंगे 2 + 5, 2 रुपीज फेस वैल्यू के लिए और 5 रुपीज प्रीमियम के लिए. फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2. Now this number of shares issued will be multiplied with amount due per share. तो हमें क्या मिलेगा? Total amount due 1 lakh into 3 3 lakhs, 1 lakh into 7 7 lakh, 1 lakh into 3 3 lakh and 1 lakh into 2 2 lakh. सबसे पहले हम कोई भी सॉल्यूशन में स्टेज वाइज कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे. तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारा टोटल अमाउंट ड्यू का. नाउ ये तो हो गया हमारा अमाउंट ड्यू, यानी कि कितना हमें मिलना चाहिए. लेकिन इतना ही हमें मिल जाता तो क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता. इतना हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम अब ये सारे जो कैलकुलेशन है उसको हम वर्टिकली करेंगे. तो वर्टिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले कौन सा स्टेज आएगा? एप्लीकेशन. सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर एप्लीकेशन. अंडर एप्लीकेशन सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी रिसीव्ड. अब देखिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें कुल मिला के कितने एप्लीकेशंस मिल रहे हैं? 1,60,000. अब ये 1,60,000 के ऊपर हमें एप्लीकेशन के टाइम पर शेयर कितना अमाउंट मिलेगा? 3. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला कैलकुलेशन टोटल मनी रिसीव्ड 1,60,000 इंटू 3 यानी कि 4,80,000. बट आउट ऑफ टोटल मनी रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, 10,000 जो एप्लीकेशन है उसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट और रिटर्न कर रहे हैं. तो 10,000 के ऊपर जो भी पैसा हमें मिला है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए माइनस मनी रिटर्न 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000. So from 4,80,000 we are returning 30,000. So now we are having balance of 50,000. Sorry, 4,50,000, not 50,000. So now we are having balance of 4,50,000. अब ये जो 4,50,000 हमारे पास बचे उसमें से 3 lakhs हमें कहाँ चाहिए? एप्लीकेशन में. तो फ्रॉम दिस बैलेंस ऑफ 4,50,000 हम लोग माइनस करेंगे एप्लीकेशन मनी 3 लाख और वही सेम अमाउंट हम कहां पर लिखेंगे? एप्लीकेशन के कॉलम में. सो 450 में से हमने 3 लाख एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए. फिर भी हमारे पास बैलेंस बचा 1,50,000. अब ये 1,50,000 कौन से बचे? तो देखिए यहाँ पर इसको भी हम हमेशा वेरीफाई करते हैं. देखिए यहाँ पर हमने प्रोरेटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट किया था, उसमें हमें एप्लीकेशन मिले थे 1,50,000 और उसके सामने अलॉटमेंट किया 1 लाख, यानी कि प्रोरेटा बेसिस के ऊपर. अब यहाँ पर कितने शेयर्स सरप्लस थे, कितने शेयर्स हमें ज्यादा मिले थे? तो 1,50,000 में से अगर 1 लाख का अलॉटमेंट होता है यानी कि 50,000 शेयर्स के ऊपर हमें ज्यादा पैसे मिले थे. कितने पैसे ज्यादा मिले होंगे? तो 50,000 इंटू एप्लीकेशन के 3 रुपीज, तो 50,000 इंटू 3 तो हो गया हमारा बैलेंस 1,50,000. अब प्रोरेटा बेसिस के ऊपर जितने भी पैसे हमें ज्यादा मिले हैं उसको हम कभी भी वापिस नहीं करते, उसको हम नेक्स्ट जो हमारा आने वाला स्टेज होता है उसके सामने एज एन एडवांस के तौर पे ट्रीट करते हैं.
तो एप्लीकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है? अलॉटमेंट आता है। तो ये 1,50,000 को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अलॉटमेंट में। तो माइनस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, और उसको हम अलॉटमेंट में भी लिखेंगे। तो इस तरह से टोटल हमें 4,80,000 जो मिले थे। साइलेंट पे होगा। साइलेंट पे फोन आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? फोन टूं 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 करता है, ध्यान से रखना। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपका ऑडियो बंद होना चाहिए। वो लेक्चर चालू है। Make sure, because we are recording each and every lecture and recording will get disturbed. Thank you. So 4,80,000 का इस तरह से हमने सेटलमेंट किया, और फाइनली जब हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नील बैलेंस बता है, 0 रुपया बता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन में 3 लाख के सामने 3 लाख हमें मिल गए। अलॉटमेंट में 7 लैक्स हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके सामने हमें एडवांस के तौर पे 1,50,000 मिले। तो 7 लैक्स में से 1,50,000 को अगर माइनस करेंगे तो अभी हमें कितने और मिलने चाहिए? 5,50,000। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वी हैव रिसीव्ड 4,80,000। 4,80,000 हमें मिला था, उसमें से हमने रिटर्न किया 30,000, फिर भी हमारे पास बैलेंस बचा 4,50,000। अब ये 4,50,000 में से एप्लीकेशन में हमने ट्रांसफर किए 3 लैक्स, फिर भी हमारे पास बैलेंस बचा 1,50,000। अब ये जो 1,50,000 है उसको हमने पूरे के पूरे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए। तो 1,50,000 को अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, एंड फाइनली वी हैव नील बैलेंस। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन वाला जो स्टेज है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ आफ्टर एप्लीकेशन vertically, next stage will be allotment. नाउ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओरिजिनली हमें कितना रुपया मिलना चाहिए था? 7 लैक्स, लेकिन उसके सामने एडवांस में 1,50,000 मिल गया। तो अभी हमारे पास कितना बैलेंस बचा? 5,50,000। लेकिन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। रिफर द इंफॉर्मेशन। Pradeep, who applied for 3,000 shares, failed to pay call on allotment, therefore his shares were forfeited and thereafter first call was made. एक शेयर होल्डर था प्रदीप नाम का, उसने 3,000 शेयर्स अप्लाई किए थे। ओके, ये वर्ड्स बहुत ही मायने रखते हैं। दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हैं, अलोटेड शेयर्स नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड शेयर्स वी नीड टू फाइंड आउट अलोटेड शेयर्स। क्योंकि शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन हम जब भी करेंगे तो वो हमेशा अलोटेड शेयर्स के ऊपर करेंगे, अप्लाइड शेयर्स के ऊपर कभी नहीं करेंगे। तो इसके सबसे पहले हमें अलोटेड शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढेंगे हम? तो देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट, उसके बाद लिखिए प्रदीप। अब देखिए, ऐसे कोई भी कैलकुलेशन में हमें ये जो टेबल है वो बहुत ही काम लगता है। यहाँ पर देखिए 1,50,000 के एप्लीकेशन हमें मिले थे, लेकिन उसके सामने हमने अलॉटमेंट कितना किया? 1 लाख का। तो वी कैन पुट वन इक्वेशन प्रदीप के लिए कि 1,50,000 के सामने हमारा अलॉटमेंट है 1 लाख। तो प्रदीप ने जो 3,000 शेयर अप्लाई किए थे उसके सामने उसके अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे?
तो उसके लिए हम कैलकुलेशन दिखाएंगे 3000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। थ्री थाउजेंड इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो हमें अलॉटेड शेयर्स मिल गए 2000। तो प्रदीप ने 3000 शेयर्स अप्लाई किए थे, लेकिन उसके सामने हमने अलॉट किया 2000। अब ये जो 2000 शेयर्स है उसके ऊपर अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा, तो मनी ड्यू 2000 इंटू 7 टोटल, तो कुल मिला के ड्यू कितना होगा 14,000। लेकिन प्रदीप हमें अलॉटमेंट से पैसे देना बंद कर रहा है, तो प्रदीप के जो ये अलॉटमेंट के 14,000 है वो हमें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन प्रदीप कौन सी कैटेगरी का शेयर होल्डर है, प्रोरेटा वाली कैटेगरी का। अब प्रोरेटा वाली कैटेगरी में हमें कुछ अमाउंट एडवांस में मिला है। कितना अमाउंट एडवांस में मिला है यहाँ पर देखिए 1,50,000। ये जो 1,50,000 है वो 1,50,000 में प्रदीप का भी कोई एडवांस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस एडवांस रिसीव्ड। अब एडवांस रिसीव को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर प्रदीप ने 3000 शेयर अप्लाई किए थे और उसके सामने उसके अलॉटेड शेयर्स है 2000, यानी कि 1000 शेयर ज्यादा अप्लाई किए थे। तो वो 1000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन के टाइम पर उसने कितना एडवांस पे किया होगा, 3 रुपीज। तो देखिए 1000 इंटू 3, तो कुल मिला के हो गया 3000। अब इसको हम दूसरी तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपके कैलकुलेटर में आप इक्वेशन सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुल मिला के हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 1 लाख। अब 1 लाख शेयर्स के ऊपर एडवांस अमाउंट मिल रहा है 1,50,000। तो प्रदीप के कितने अलॉटेड शेयर्स थे, 2000। तो 1 लाख के सामने 1,50,000, तो 2000 के सामने कितना एडवांस आएगा, तो अगेन यू विल रिसीव द सेम अमाउंट यानी कि 3000। दोनों तरह से हम यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एडवांस मिल गया हमें 3000। अब ये 14,000 जो ड्यू था उसमें से हम 3000 जो एडवांस में मिला उसको हम माइनस करते हैं, तो फाइनली कितने रुपए हमें नहीं मिले होंगे, 11,000। और ये जो 11,000 नहीं मिले आपको उसको हम अलॉटमेंट में से माइनस करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट में 5,50,000 मिलने वाले थे, लेकिन उसमें से अब 11,000 प्रदीप के जो 2000 अलॉटेड शेयर्स है उसके नहीं मिलेंगे। तो फाइनली हमें अलॉटमेंट में कितने मिलेंगे, 5,39,000। तो इस तरह से हमारा अलॉटमेंट वाला जो कैलकुलेशन है वो भी पूरा हो गया। अब अलॉटमेंट के बाद तुरंत ही हम प्रदीप के शेयर्स फोरफिट कर देते हैं, यानी कि प्रदीप के शेयर हम कैंसल कर देते हैं। अब जो शेयर्स कैंसल हो जाते हैं उसके ऊपर ना तो पैसा ड्यू होता है ना तो पैसा रिसीव होता है। यानी कि बिफोर वी कॉल फर्स्ट कॉल, हम फर्स्ट कॉल के 3 लाख रुपए मंगवाए उससे पहले हमें फर्स्ट कॉल में एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखो फर्स्ट कॉल। नीचे लिखा है मनी नॉट ड्यू ऑन 2000 शेयर्स ऑफ प्रदीप। प्रदीप के जो 2000 अलॉटेड शेयर्स हमने जो फोरफिट किए उसके ऊपर पैसे ड्यू ही नहीं होंगे। अगर ड्यू नहीं होते तो रिसीव होने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो 2000 इंटू 3 दैट इज 6,000। और ये 6,000 जो नहीं ड्यू हो रहा है उसको हम फर्स्ट कॉल में से माइनस करेंगे।
तो 3 lakhs में से 6,000 को हमने माइनस किया तो अभी कितना आएगा 2,94,000। अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन हमें दिया है प्रकाश। प्रकाश to whom 3,000 shares allotted failed to pay final call and therefore his shares were also forfeited। देखिए यहां पर दो शेयर होल्डर है, एक है प्रदीप दूसरा है प्रकाश। अब देखिए दोनों में वर्ड्स जो है वो अलग अलग है। प्रदीप के हमें अप्लाइड शेयर्स दिए थे लेकिन प्रकाश के हमें कौन से शेयर्स दिए तो अलॉटेड शेयर्स दिए। ओके तो जब भी आपको अप्लाइड शेयर्स दिए हैं तो हमेशा आपको अलॉटेड शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे जैसा कि हमने प्रदीप के लिए किया। लेकिन प्रकाश के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि प्रकाश के जो 3,000 शेयर्स है वो ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स है तो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम राइट नाउ कौन से कैलकुलेशन में है फर्स्ट कॉल वाले। अब फर्स्ट कॉल में प्रदीप के अलावा दूसरा कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जो पैसा हमें नहीं दे रहा है, यानी कि फाइनली एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल कितने पैसे हमें मिलने चाहिए 2,94,000 उतने ड्यू होंगे और उतने ही हमें मिलेंगे। सो यहाँ पर वी कैन राइट मनी ड्यू and received on first call 2,94,000। Now after completing with first call, the next is final call। Again at the time of final call सबसे पहले जो प्रदीप के 2,000 शेयर से जो हमने अलॉटमेंट के बाद तुरंत ही फोरफिट किए उसके ऊपर पैसे ड्यू भी नहीं होंगे और रिसीव भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले मनी नॉट ड्यू ऑन 2,000 शेयर्स ऑफ प्रदीप 2,000 into 2 that is 4,000 और ये 4,000 फाइनल कॉल में हम लिख देंगे। अब फाइनल कॉल में ओरिजिनली हमें 2 लाख रुपए मिलने वाले थे लेकिन उसमें से 4,000 जो प्रदीप के हैं वो ड्यू नहीं होंगे, तो अगर ड्यू नहीं होते तो रिसीव भी नहीं होंगे। तो फाइनली फाइनल कॉल में कितना पैसा ड्यू होगा मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल 1,96,000। लेकिन फाइनल कॉल के टाइम पे एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है प्रकाश, उसको हमने 3,000 शेयर्स अलॉट किए थे तो उसके 3,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीस का फाइनल कॉल हमें नहीं मिल रहा है। तो प्रकाश 3,000 into 2 that is 6,000। और ये 6,000 ऐसे हैं जो ड्यू हुए लेकिन रिसीव नहीं हुए तो उसको हम माइनस करेंगे 1,96,000 में से 6,000। तो फाइनली एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल हमें कितने पैसे मिलेंगे 1,90,000। तो ये हो गया फाइनल कॉल का पूरा कैलकुलेशन। पहले प्रदीप के 2,000 शेयर्स के ऊपर 4,000 रुपीज हमें ड्यू भी नहीं होंगे और रिसीव भी नहीं होंगे तो 2 lakhs में से हमने 4,000 को माइनस किया तो फाइनली हमें फाइनल कॉल पे मनी ड्यू मिला 1,96,000। और उसमें से प्रकाश के जो 3,000 शेयर्स थे उसके ऊपर भी हमें 2 रुपीस के हिसाब से 6,000 नहीं मिलेंगे तो 1,96,000 में से 6,000 को माइनस किया तो फाइनली फाइनल कॉल के टाइम पर हमें कितना रुपया मिला 1,90,000। तो इस तरह से दोनों टेबल हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये दो टेबल हमने क्यों बनाए क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज पास करने हैं और जर्नल एंट्रीज
के टाइम पर हमारा हर एक एंट्री में करेक्ट अमाउंट आए, इसके लिए हम ये दो टेबल बना रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पराग लिमिटेड ऑन न्यू पेज। आमने सामने के दो पेज में हम दो टेबल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब तीसरे नए पेज से हम लोग जर्नल एंट्रीज के लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे, तकरीबन 2 से 2.5 पेज, 2 to 2.5 pages or 3 pages. Journal entries in the books of Parag Limited, number, particulars, debit, credit. I would request वर्मा देवांश कि अपना वीडियो आप बंद कीजिए। थैंक यू। Journal entries in the books of Parag Limited. सबसे पहला जो एंट्री है वो आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000, 4,80,000 being money received on share application. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कहां से अमाउंट लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे। देखिए 4,80,000 के बाजू में मैंने नंबर भी प्रोवाइड किया है, नंबर 1, यानी कि एंट्री नंबर 1 हमारा यहां से हम पास करेंगे। See, it is not necessary to provide numbers every time. Now after completing with 2-3 questions, आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा अमाउंट कहीं कहां से हम लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000, 4,80,000 being money received on share application. उसके बाद एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4,80,000, जो हमने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा हम वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना पैसा हमने वापस किया, 30,000। कितना पैसा हम एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, 3 लाख। और कितना पैसा हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, 1,50,000। देखिए यहाँ पर बाजू में मैंने तीन कैलकुलेशन के सामने क्या लिखा है, नंबर 2। तो 30,000, 3 लाख एंड 1,50,000। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4,80,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, जो पैसा हमने वापस किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो पैसा हमने एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसा एडवांस के तौर पर हमने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, 1,50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी सेटल्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी सेटल्ड। तो ये हो गए हमारे पहले दो एंट्रीज एप्लीकेशन के लिए। नाउ एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
share allotment account debit to equity share capital account and to securities premium account। अब देखिए allotment के टाइम पे कितने रुपीस टोटली ड्यू हो रहे थे, तो यहाँ पर 7 lakhs। तो देखिए यहाँ पर एंट्री नंबर 3 भी लिखा है हमने, लेकिन आउट ऑफ 7 lakhs 1 lakh इंटू 2, 1 लाख इंटू 2 क्या था, फेस वैल्यू था। तो 2 लैक्स इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे और 1 लाख इंटू 5 यानी कि 5 लैक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे। देखिए यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 लाख to equity share capital account 1 lakh into 2 that is 2 lakh and to securities premium account 1 lakh into 5 lakh, being money due on allotment with premium, being money due on allotment with premium। लेकिन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वी आर रिसीविंग ओनली 5,39,000। देखिए यहाँ पर हमने अलॉटमेंट में लास्ट में दिखाया था 5,39,000। तो फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,39,000 बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट 2,000 शेयर्स ऑफ प्रदीप। प्रदीप के 2,000 शेयर्स के अलावा हमें पूरा अलॉटमेंट मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, 5,39,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4 फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बाद तुरंत ही हम प्रदीप के 2,000 शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एंट्री नंबर 5 पास करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए नंबर 5, फोरफीचर ऑफ प्रदीप्स 2,000 शेयर्स, हेडिंग दे रहे हैं हम हमेशा। अब जब भी हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कौन से अमाउंट से डेबिट होता है, तो जितना अमाउंट हमने फेस वैल्यू के तौर पे मंगवाया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 5। कैसे 2,000 इंटू 5, तो देखिए यहां पर हमने 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाए और 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवाए। अभी तक हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मंगवाया है, तो हम 2,000 इंटू 5 करेंगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 और 2, तो 2,000 इंटू 5 यानी कि 10,000। उसके बाद आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों या हम यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि प्रदीप ने 2,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग होता है तो हमें फोरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 5 दैट इज 10,000। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, क्या फोरफिट करेंगे, जो हमें ऑलरेडी प्रदीप ने पे किया है। क्या पे किया प्रदीप ने, तो उसके जो 2,000 अलॉटेड शेयर्स थे उसके ऊपर एप्लीकेशन के 3 रुपीज यानी कि 2,000 इंटू 3 दैट इज 6,000। और अलॉटमेंट में भी उसने कुछ एडवांस पे किया था। कितना एडवांस पे किया था, देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेशन दिखाया था, 3,000 रुपए का एडवांस पे किया था। तो 2,000 into 3 that is 6,000 plus advance 3,000, तो 6 plus 3 कुल मिला के 9,000।
एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,000। ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए नहीं मिल रहे उसका कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर देखिए मनी नॉट रिसीव्ड, उसके बाजू में लिखा भी है 5, यानी कि एंट्री नंबर 5। तो इस तरह से हमारा 5th एंट्री एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000, to share forfeiture account 9,000 and to share allotment account 11,000, being forfeiture of Pradeep's 2,000 shares. तो ये एंट्री हो गया शेयर forfeiture का। उसके बाद आएगा एंट्री नंबर 6, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर देखिए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल कितने पैसे ड्यू हो रहे हैं, 2,94,000। अब यहाँ पर जितने पैसे ड्यू हो रहे हैं उतने ही पैसे हमें मिल रहे हैं। तो एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 दोनों में अमाउंट क्या रहेगा हमारा, 2,94,000। तो दोनों के लिए हम एंट्री पास कर देते हैं। सबसे पहले ये वाला एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,94,000, 2,94,000, being money due on share first call except 2,000 shares of Pradeep, और उसके बाद एंट्री नंबर 7, bank account debit to share first call account. Again the amount will remain same, 2,94,000, 2,94,000, being money received on share first call, being money received on share first call except 2,000 shares of Pradeep. तो ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 6 एंड 7 फॉर फर्स्ट कॉल। उसके बाद आएगा एंट्री नंबर 8 और 9। एंट्री नंबर 8 और 9 हम अगेन किसके लिए पास करेंगे, फाइनल कॉल के लिए। सबसे पहले एंट्री नंबर 8, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन हमने फाइनल कॉल के टाइम पे कितने रुपीज ड्यू हो रहे उसका कैलकुलेशन किया था। देखिए यहाँ पर 1,96,000, उसके बाजू में अपने लिख सकते हैं 8, यानी कि एंट्री नंबर 8 हम यहाँ से पास करते हैं। तो एंट्री नंबर 8, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 1,96,000, 1,96,000 being money due on share final call, being money due on share final call except 2,000 shares of Pradeep. Then entry number 9, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए फाइनल कॉल के टाइम पर हमें मिलने चाहिए थे 1,96,000, लेकिन प्रकाश नाम का एक दूसरा शेयर होल्डर है, वो हमें 6,000 रुपये नहीं पे कर रहा है। तो फाइनली हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं, 1,90,000।
तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,90,000 1,90,000 being money received on share final call except 2,000 shares of Pradeep and 3,000 shares of Prakash. प्रदीप और प्रकाश के अलावा बाकी सारे पैसे हमें मिले, तो इसके लिए हमने लिखा बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन शेयर फाइनल कॉल एक्सेप्ट 2,000 शेयर्स ऑफ प्रदीप एंड 3,000 शेयर्स ऑफ प्रकाश. अब जैसे ही फाइनल कॉल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रकाश के 3,000 शेयर्स को भी क्या कर लेंगे, फोरफिट करेंगे. तो उसके लिए आएगा एंट्री नंबर 10. फोरफीचर ऑफ प्रकाश 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स हम प्रकाश के फोरफिट करेंगे. तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, जब भी हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 10. जितना फेस वैल्यू था उतना पूरा हमने मंगवा लिया है, तो उतना पूरा हम यहाँ पर डेबिट करेंगे. 3,000 इंटू 10 यानी कि 30,000. टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 3,000 इंटू 8, क्योंकि 10 में से 8 तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, वो खाली फाइनल कॉल के 2 रुपये हमें नहीं पे कर रहा है. तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 3,000 इंटू 8 24,000. and to share final call account 3,000 into 2 that is 6,000. यहां पर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं डेबिट किया. क्यों नहीं डेबिट किया, क्योंकि उसने ऑलरेडी अलॉटमेंट को पे कर दिया है. अगर अलॉटमेंट पे किया यानी कि प्रीमियम भी पे किया, और अगर प्रीमियम पे किया है तो इसका मतलब प्रीमियम आउटस्टैंडिंग नहीं है, और अगर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग नहीं है तो प्रीमियम यहां पर कभी भी डेबिट नहीं होता. प्रदीप के टाइम पर हमने क्यों प्रीमियम डेबिट किया, क्योंकि प्रीमियम भी आउटस्टैंडिंग था. लेकिन प्रकाश के टाइम पर हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रीमियम को पे कर दिया है. बीइंग फोरफीचर ऑफ प्रकाश 3,000 शेयर्स. फिर से एक बार एंट्री रिपीट करता हूं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 to share forfeiture account 3,000 into 8 that is 24,000 and to share final call account 3,000 into 2. ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, लेकिन यहां पर भी आप दिखा सकते हो कैलकुलेशन 6,000. तो दोनों के शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए. प्रदीप के 2,000 शेयर और प्रकाश के 3,000 शेयर को हमने फोरफिट कर लिया. लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे री इश्यू. देखिए यहां पर लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, the forfeited shares reissued to Praveen at ₹7 per share as fully paid. सारे जो फोरफिटेड शेयर्स है उसको हम रीइश्यू कर रहे हैं 7 रुपीज के ऊपर. 10 का शेयर हम 7 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, यानी कि 3 रुपए का हमें घाटा हो रहा है, 3 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है. तो लिखिए पहले एंट्री नंबर 11, रीइश्यू ऑफ ऑल फोरफिटेड शेयर्स एट ₹7. ऑल फोरफिटेड शेयर्स यानी कि 2,000 शेयर प्रदीप के और 3,000 शेयर प्रकाश के. 2,000 प्लस 3,000 कुल मिला के हुआ 5,000. जब भी हम शेयर्स को री इश्यू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 7 35,000.
₹10 की फेस वैल्यू वाला शेयर अगर हम ₹7 पे री इश्यू करते हैं, यानी कि ₹3 का हमें नुकसान हुआ, री इश्यू के टाइम पे जो भी नुकसान होता है वो हमेशा हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 3 यानी कि 15,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 7 35,000। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 3 15,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 10 50,000। being reissue of all forfeited shares at ₹7। और अब फाइनली जो भी बैलेंस शेयर फोरफीचर का बचता है उसको हम प्रोसेस को पूरी करने के बाद कहाँ भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री नंबर 12, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके लिए एंट्री क्या पास करते हैं हम हमेशा? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम एंट्री नंबर 5 में देखेंगे। एंट्री नंबर 5 में शेयर फोरफीचर का कितना क्रेडिट बैलेंस था? 9000। उसके बाद हम देखेंगे एंट्री नंबर 10, कितना बैलेंस था शेयर फोरफीचर का क्रेडिट? 24,000, यानी कि 9000 प्लस 24,000, तो कुल मिला के हुआ 33,000। अब ये 33,000 के सामने 15,000 का यहाँ पर हमने शेयर फोरफीचर डेबिट किया, यानी कि उतना हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, उतना हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये 9 प्लस 24 में से हम लोग 15,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया है, 9000 प्लस 24,000, ये दोनों शेयर फोरफीचर के क्रेडिट बैलेंस है। उसमें से हमने जो शेयर फोरफीचर डेबिट किया था 15,000, वो माइनस किया। तो 9000 प्लस 24,000 माइनस 15,000, तो फाइनली हमारे पास बचा 18,000। उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 18,000 18,000 being balance of share forfeiture account transferred to capital reserve account। तो इस तरह से हमारे सारे जो 12 एंट्रीज थे वो कंप्लीट हो गए, और हमारा जो क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था, इट इज वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन, वो हम 14 मार्क्स के लिए इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 14 आउट ऑफ 14 दिलाएगा, अगर आप इसमें सही मायने से थोड़ा कमिटमेंट और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच।